वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात कर लेंगे क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन 3 मैचेस की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल हैं। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की, लेकिन स्पिनर अबरार अहमद बुखार के बाइस प्रैक्टिस के लिए मैदान में नहीं आए थे और जराए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि अबरार अहमद की जगह फैसल अकरम दूसरा वनडे खेल सकते हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दी थी। दोनों टीम्स के माबैन तीसरा वनडे भी रावलपिंडी में 16 नवंबर को ही शेड्यूल किया गया। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुश्तबा हसन मौजूद है। मुश्तबा, थैंक यू जॉइनिंग अस। फाइनली मैच अब होगा, वैसे इसने कल होना था लेकिन कुछ ऐसी अनफोर्सीन थे जिनकी वजह से अब ये मैच आज होगा। पिछला मैच भी आपने हमारे साथ वहाँ पे देखा ग्राउंड में। पाकिस्तान की कोई इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि कमांडिंग पोजीशन नहीं थी, बड़ा स्क्रैची सा था बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन अल्टीमेटली हमें वो जीत मिली। इस मैच को आप किस तरह से देखते हैं और पाकिस्तान को किन किन डिपार्टमेंट्स में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान की ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस है, तो बैटिंग में हमने देखा कि हमारा टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा। पहले फ़खर जमान हमेशा की तरह काफ़ी अर्से से एक आउट ऑफ फॉर्म है। फिर साइम अयूब की बात करें, बाबर आजम जो है वो क्राउड का प्रेशर शायद हैंडल नहीं कर पा रहे, या उनकी जो उनसे एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से 20, 25, 30 रन बनाने के बाद उनके जो एम होता है कि अब आप सेंचुरी की तरफ जाऊँ, तो उस सारे दौरान के वो आउट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पिछले मैच की, अगर थोड़ी सी हम हाईलाइट देखें तो सलमान अली आगा और जब हसनैन तलत आए थे बैटिंग पर, तो हुसैन तलत आए थे बैटिंग पर, तो आपने देखा कि बिल्कुल स्टार्ट में अगर एक बड़ी क्लोज कॉल हुई थी और हुसैन तलत वहाँ पे अगर आउट दे दी जाते तो पाकिस्तान टीम में शायद वो मैच 200 या 250 रन बनाकर आउट हो जाए तो श्रीलंका वो मैच जीत सकता था। लेकिन वो चले एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई। सलमान अली आगा ने बड़े अरसे बाद एक सेंचुरी स्कोर की, हुसैन तलत ने भी अच्छी बैटिंग की उसके साथ। इसके अलावा बॉलिंग में अगर हम देखें तो हारिस रऊफ ने ठीक है 4 विकेटें तो ली थी, लेकिन उनका जो इकोनॉमी है वो एज ऑलवेज प्लस 6 जा रहा था, 7 जा रहा था। तो वो बड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ तो आप विकेटें ले रहे हैं लेकिन आप साथ जो 60-70 रन लीक कर रहे हैं, वो हमेशा की तरह बड़ा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा अगर आज की मैच की हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान जो है वो सेम प्लेइंग 11 जो लास्ट मैच में खेला था वही खेलेगा, क्योंकि इस वक्त फैसल अकरम की जैसे बात की जा रही है तो किसकी जगह आएगा, ऐसा कोई प्लेयर चेंज करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यही प्लेयर है आपके काफ़ी अर्से से खेलते आ रहे हैं। और अगर हम पिंडी की पिच की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी सलमान अली आगा स्पिनर के तौर पर है, साइम है, फिर मोहम्मद नवाज़ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो किसी स्पिनर की ऐसा जगह बनती नहीं है किसी उस वक्त। सेम प्लेइंग 11 हमारी देखने में आएगी। और अगर हम गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो कल बड़ी अच्छी दोनों टीमों ने ट्रेनिंग की है, फील्डिंग की ट्रेनिंग की है, बैटिंग की है, बॉलिंग की है। पाकिस्तान की खासतौर पर अगर हम बात करते हैं पिछले मैच में फील्डिंग की, तो कहीं हमने देखा बाबर आजम ने अच्छा कैच भी पकड़ा, तो कहीं फ़खर जमान और सलमान अली ने कैचेस ड्रॉप भी किए। तो फील्डिंग हमेशा से हमारा एक कंसर्न चलता आ रहा है और फील्डिंग पे हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है बाबर ने एक अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन बाकी अगर ओवरऑल फील्डिंग देखें तो हमारी बड़ी लो स्टैंडर्ड जो है हमारी फील्डिंग है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने पिछले मैच के हवाले से बात की, गलतियाँ हुई थी लेकिन उसके बाद हमने कवर कर लिया, एंड में हम जीत गए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के मैच में क्राउड भी बहुत होगा और ज़्यादा सपोर्ट शायद श्रीलंका को मिलेगी। उनका जो इंटरनेशनल सेविंग फैसला था, जो जिस तरह से उनका फैसला उन्होंने किया पाकिस्तान में रहने का। बाबर आजम की भी आपने बात की, क्या लगता है आपको, क्या प्रेडिक्शन है, कितने रन लगाएंगे आज? देखिए बाबर आजम को प्रेडिक्ट करना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। तो मुझे नहीं समझ आता वो 20, 30, 40 रन से ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे। वो कौन सा दिन आएगा सेंचुरी का, वो कोशिश तो कर रहे हैं, अच्छा स्टार्ट लेते हैं, लेकिन शायद उनकी हमारा जो क्राउड है उनको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे रख चुका है, तो वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो एक बड़ा प्लेयर था, नॉर्मल उसको लेके चलते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता, लेकिन अब उस पर कोई भी प्रेडिक्शन करना इस वक्त मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं जिस दिन सेंचुरी का कहूँगा वो सेंचुरी नहीं हो रही। पिछले 2 साल से हम कहने का आज सेंचुरी करेगा, लेकिन वो 2 साल से हमारी प्रेडिक्शन जो है गलत जा रही है। इसके अलावा क्राउड की मैं आज कुछ तो कर दें, सिफर तो नहीं कह सकता, वही आपकी बात को वो उल्टा साबित कर दें। वही 25-30 रन, वही 25-30 रन के आसपास बनाएगा और उसके बाद वो जैसे एज ऑलवेज आउट होता है, फ्रंट फुट पे आके और फिर पीछे से विकेट बोल्ड हो जाती है। पता नहीं बैट और गैप उसमें बहुत आ रहा है, तो वो टेक्निक का इशू मुझे नहीं नज़र आ रहा, मुझे लग रहा है वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा। इसके अलावा अगर हम क्राउड की खासकर अगर आज की बात करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम जो है बड़ी क्रिकेट लविंग नेशन है
और श्रीलंका ने जब पहले 2009 के हमले के बाद वापस आया था तो बड़ा अच्छा एक इनको वेलकम किया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज भी एक अच्छा क्राउड होगा और पाकिस्तान से ज़्यादा आज श्रीलंका को सपोर्ट हासिल होगी। और जैसे कि हमारी बड़ी जज्बाती अवाम है, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो चीज़ों को देखती है, क्रिकेट की तरफ से नहीं देखेगी, वो देखेगी हमारे क्रिकेट मुल्क में क्रिकेट बहाल है, जारी है। वो इस चीज़ को देखकर आज बाबर आजम को भी मेरे ख्याल से भूल जाएगी और आज श्रीलंका को जितनी सपोर्ट हासिल होगी मेरे ख्याल से वो इंडिया के लिए एक बड़ा एक अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये सिक्योरिटी चैलेंज भी होगा हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए, क्योंकि टिकट्स ऑलमोस्ट रावलपिंडी में 70-80% तो हर मैच के फरोख्त हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ जो क्राउड आएगा वो तो श्रीलंका के सपोर्ट में आएगा। हमारी टीम भी अक्सर जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना तो वो हमदर्दाना तौर पे उस तरह से परफॉर्म भी नहीं करते हैं। या फिर मैं अपनी टीम के हवाले से कहूँ तो ये जिम्बाब्वे के साथ जिम्बाब्वे के लेवल पे खेलते हैं, आयरलैंड के साथ उनके लेवल पे खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे होते तो हमें पता चला होता है यार ये छोटी सी कमी ना होती तो हम इनसे मैच जीत जाते हैं। सो आज क्या हमारी टीम भी उनके साथ फ्रेंडली लेवल पे खेलेगी या आज वही एग्रेशन और सीरीज जीतने की कोशिश करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम? देखिए अब इस तरह का इन्वायरमेंट बन चुके हैं। एक तो पाकिस्तान पहला मैच जीता हुआ है, फिर 3 मैच की सीरीज है, अगर आज पाकिस्तान मैच जीता तो सीरीज 2-0 हो जाएगी और जो तीसरा मैच होगा वो एक किस्म का इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज श्रीलंका को मैं फेवरेट करार दूंगा, क्योंकि एक तो पिछला सारा जो मैटर हुआ सिक्योरिटी के हवाले से, फिर पाकिस्तान की आवाम का जो एक झुकाव है वो श्रीलंका की तरफ एक मरतबा फिर गया है। फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बड़ा अच्छा कल उन्होंने मैसेज दिया, गेस्चर दिया श्रीलंका क्रिकेट टीम का थैंक यू अदा किया। अब हो सकता है वो शुक्रिया मैदान में भी अदा करें, क्योंकि ऑन वीडियो तो उन्होंने कल कर दिया है। तो हो सकता है सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा हाथ धोला रखे आज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा अब हमने देखा अपने अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो जिस तरह से विकेटें गंवाई गई, लेकिन आपको लगता है कि अब कुछ आज तब्दीली मुतवक्के है, चाहे वो बॉलिंग में हो या फिर बैटिंग लाइन में हो? ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सेम प्लेइंग विनिंग कम्बिनेशन को है वो बरकरार रखेंगे, क्योंकि इस वक्त मुमकिन तौर पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम जो है मैनेजमेंट जो है इसमें कोशिश कर रहा है कि हम इसको चेंज करें। फ़खर जमान स्ट्रगल कर रहे हैं, हसीबुल्ला हमारे बेंच पर है, मोहम्मद वसीम जूनियर को देखा हमने एक मैच खिलाया था, लेकिन वो भी मजबूरी थी क्योंकि हारिस स्टोफ जो था वो 2 मैचेस की पाबंदी का शिकार था। तो जैसे ही उसकी पाबंदी खत्म हुई तो उसको अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद मोहम्मद वसीम जूनियर को दूसरा मैच नहीं खिलाया गया। तो मेरे ख्याल से सेम प्लेइंग 11 होगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और दूसरी बात है अगर इब्रार अहमद फिट भी होते तो मेरे ख्याल से वो आज का मैच ना खेलते, क्योंकि पिछला मैच हमने देखा पाकिस्तान टीम ने ठीक है श्रीलंका ने अच्छा स्टार्ट लिया था, विकेटें उन्होंने बड़े अच्छा 90 रन बनाए थे तकरीबन पहले 10-12 ओवर में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैच पाकिस्तान ने जीता, बल्कि मैं ये ज़्यादा कहूँगा कि श्रीलंका ने वो मैच खुद हारा है। अगर हम देखते हैं तो वो मैच 300 एक वक्त में ऐसा लग रहा था चेज हो जाएगा। उनके अपने बैट्समैन की 1-2 ऐसी गलतियाँ, गंदे रैश शॉट्स जिसको कहते हैं वो खेलें, और फिर बाबर आजम का एक कैच जो बड़ा अच्छा मैच विनिंग कैच एट द एंड ऑफ द डे साबित हुआ। तो ओवरऑल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि इसमें चेंजेस ना की जाए, लेकिन मैनेजमेंट जो है मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट रहेगी। लेकिन आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि हसीबुल्ला बेंच पे हैं, फैसल अकरम बेंच पे हैं, वसीम बेंच को गर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने पिछला इवेंट भी देखा होगा साउथ अफ्रीका के साथ, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। अभी श्रीलंका की टीम भी मतलब कोई इतनी ज़्यादा आजकल रेटेड नहीं है, हाई रेटेड टीम नहीं है। सो इन टीम्स के खिलाफ तो कम से कम आपने इन लोगों को किसी न किसी तरह से टीम में डालना था। फ़खर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, हसीबुल्ला को डाल देते, रिजवान को एज ए बैटर खिला देते, वसीम जूनियर को डाल देते, ताकि आपका एक बैकअप बनता या बेंच स्ट्रेंथ बनती। अनफॉर्चुनेटली उस तरफ नहीं सोचा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखिए पाकिस्तान टीम आजकल इस मराहल से गुजर रही है ना कि पाकिस्तान मुश्किल से श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे इन टीमों से मैच जीत रही है, तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे कोई नए प्लेयर्स को ऐड करके कि इससे भी मैच आ जाए तो हम जीतेंगे कैसे, क्योंकि बड़े मैचेस जब भी होते हैं ऑस्ट्रेलिया से होता है, इंग्लैंड से होता है, न्यूजीलैंड, वो मैच हमने हारने होते हैं तकरीबन। हमारे एक पिछले रिकॉर्ड देख लें कई अर्से से। फिर शहीनशाह अभी नए नए कप्तान आए हैं, तो वो अपना रिकॉर्ड किसी तरह मेंटेन रखना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मैं किसी भी तरह से रिस्क लेकर अपनी कप्तानी पे सवाल उठाऊँ शुरू में ही। तो ये सब चीज़ें अगर देखें, और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो हमेशा से यही कोशिश करता है कि बेशक आपकी बांग्लादेश की टीम हो, आयरलैंड की टीम हो, लेकिन आप अपना बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाते हैं ताकि मैच हारे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जिस छोटी आपने जैसे शुरू में बात की थी, जिस टीम के साथ खेला तो उसके लेवल पे आके खेलता है। तो वही बात है कि अगर उस लेवल पे आगे खेलता है तो चेंजेस मुमकिन तौर पे मुश्किल लगता है। सही। थैंक यू सो मच। मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद थे, और जो स्पेशली इनकी बाबर आजम के हवाले से प्रेडिक्शन थी ना, वो देखना आज मैं लाजमी तौर पर देखूंगी 25-30 वाली। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।